और हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। यूपी जिन शहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम है वहां पर पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की एक टीम पहुंची, वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान आश्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल कहीं भी नहीं मिले और 1.5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस की टीम वहां से लौट गई। तो यही सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी बाबा कहां चले गए, जब अगर वो कह रहे हैं कि उनकी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं था, वो निकल गए थे उस वक्त जो उनकी ओर से सत्संग किया गया था, उसके बाद भी अगर बाबा खुद को दोषी नहीं मानते हैं तो आखिर वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए। भक्तों के प्रति उनकी ओर से संवेदना तो व्यक्त की गई, लेकिन उनके वकील के जरिए सीधे तौर पर अब तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया, ना कोई वीडियो संदेश ऐसा सामने आया है जो दिखाया जा सके। तो आखिर सवाल यही है कि बाबा इस हादसे के बाद गए कहां। हाथरस हादसे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा सूरजपाल की तलाश में जब पुलिस पहुंचती है, मैनपुरी यूपी की तस्वीर, उनके एक आश्रम में यहां पर पुलिस पहुंची। 1.5 घंटे का लंबा इंतजार पुलिस ने यहां पर किया, लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिले। सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उसकी तलाश में आए थे? इसलिए आए थे सर एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर है कैसे? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। सर वहाँ कोई मिला नहीं था, मेरी सिक्योरिटी है। हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं, और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग सीरियल की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। और हाथरस में हुए हादसे के बाद भी बाबा सूरजपाल के अनुयायियों ने कोई कमी उसमें नहीं आई। अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा सूरजपाल को परमात्मा का रूप मानते हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर कराया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कासगंज में सूरजपाल के आश्रम में पहुंची और वहां लोगों से बातचीत की। आप ऐसे कब से जुड़ने का कारण क्या रहा, क्यों जुड़े इनसे बाबा से? आप जुड़े क्या, हमारे शरीर के परेशानी थी वो दूर हो गई है, इसलिए हम जुड़ गए। तो आपकी क्या परेशानी थी जो सही हो गई? सर सीने में दिक्कत थी। तो आपके सीने में दिक्कत थी तो बाबा ने कैसे ठीक की, कैसे क्या किया था? बाबा ने क्या किया, हम आए अपना कर्म किया, कर्म करने के बाद हमको फायदा मिला। तो आपकी यहाँ सेवा करने से ही आपको फायदा मिल गया। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको जो है बाबा की शरण में आना पड़ा? मुझे कारण कुछ नहीं, बस मैं अपनी श्रद्धास्था से आया। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ मेरे देखने वाले लोग आए थे, तो उन्होंने चर्चा की परमात्मा की, तो मेरी समझ में आ गया कि मुझे वहीं जाना है। तो मेरा जो डॉक्टरों ने मुझे रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल से, वो डेथ घोषित कर रहे थे। परमात्मा का ही नाम इस अंदर से। कौन परमात्मा कौन है? नारायण शाकाहारी परमात्मा का नाम आ रहा था, तो उन्हीं के दर्शन करने से बस सारी बीमारियां जो मेरी चोट थी वो सब खत्म हो गई। और हाथरस हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आगरा और हमारे मंडल की आयुक्त ऋतु माहेश्वरी को ये जांच दी गई है। जो लोग जहां लापरवाही हुए, दोषी हों, चाहे वो आयोजक हों अथवा प्रशासन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने 2-2 लाख का मुआवजा घोषित किया। जो हमारा मुखिया गया हुआ है वहाँ सारी नज़र रखा हुआ है। हमारे पुलिस के बड़े अफसर डीजी से लेके और वहाँ डीआईजी सब लोग वहाँ लगे हैं। पूरा प्रशासनिक पूरी सरकार लगी है। तो देखिए, विपक्ष का एक आदत है विपक्ष की कि विरोध करना, और विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां हो उसको बताओ कि ये कमी है, इसको सही करो। विपक्ष का ये रोल होना चाहिए। तो अपना उनका विषय वो लोग करें, हम सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है। तो यूपी के कई इलाकों के अलावा राजस्थान के दौसा में भी बाबा का दरबार लगता था। दौसा में पेपर माफिया हर्षवर्धन के घर पर लगने वाले बाबा के दरबार से इस इलाके में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और लोगों का ये आरोप है कि दरबार के दिनों में रास्तों को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां उनको होती थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पेपर लीक माफिया का ये घर है और पेपर लीक माफिया के घर में ही दरबार लगता था, उसकी साज सजावट की जाती थी। लेकिन जब भी ये दरबार लगता था, जब ये दरबार लगता था तो लोगों को दिक्कतें होती थी, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए जाते थे, लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाता था उस कारणवश।
भोले बाबा के दिव्य दरबार में दौसा के अंदर भारी भीड़ लगती थी। ये उनका आश्रम जो अस्थायी आश्रम है, जहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एसओजी ने सीज कर दिया। यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर आप देखिए कि ये क्या नाम आपका? मोहन सिंह गुजर है। मोहन सिंह जी, ये जो बाबा का यहाँ पर दरबार लगता था? हाँ लगता था ना, बहुत सारे लोग आते थे और भीड़ वगैरह होती थी, गाड़ियाँ आती थी, यूपी से आती थी टोटल गाड़ियाँ। अच्छा, यूपी से ज़्यादा आते थे? यूपी से ज़्यादा नंबर यूपी की थी गाड़ियाँ। कभी आप गए? हाँ, एक दो बार देखा था मैंने, गया था नहीं। अंदर नहीं गए कभी? नहीं, कभी भी नहीं गया अंदर। तो आप देखिए कि इस कॉलोनी के अंदर यहाँ पर बाबा का जब दरबार लगता था, ये पूरे रास्ते यहाँ पर सील रहते थे। यहाँ पर और भी है। आप बताएं सर, क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम, आप इसी कॉलोनी के हो? हाँ सर, यही पास में रहता हूँ। पास में रहते हो। आप कभी गए दरबार? नहीं सर, मैं नहीं गया। तो क्या देखते थे आप जब यहाँ यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते थे। उनका जो फिक्स टाइम होता था, सत्संग का समय, भंडारे का समय, उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे। तो समझ भी नहीं सकते आप, इतने लोग होते थे। अच्छा। हाँ, असंख्य लोग होते थे। कॉलोनी के लोग जाते थे? नहीं, जो उनके भगत होते हैं, जो परमानेंट थे पहले से, वो और कोशिश भी करते थे भाई लोग और भी जुड़े, यहाँ पे भी आस पास प्रचार प्रसार करते थे भाई ऐसे बाबा के ये। कॉलोनी के लोगों को जोड़ने की कोशिश की? कोशिश भी होती थी यहाँ पे, लेकिन कॉलोनी के लोग जुड़ नहीं पाते? हाँ, नहीं जुड़ पाते थे। वो माहौल अलग होता था वहाँ का।